ओम शांति। बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन इतने सुंदर महावाक्यों से सुसज्जित करते हैं। ज्ञान के गहरे ते गहरे रहस्य हमारे सामने ऐसे स्पष्ट करते हैं कि जिससे कई उलझनें जीवन की समाप्त हो जाती है और कई बातें स्पष्ट होने लगती है। क्योंकि बाबा के जब भी हम महावाक्य सुनते हैं तो भगवान को भक्ति में भी कहा गया है जानी जाननहार है। जानी जाननहार अर्थात जो आने वाले समय को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कई बार ये कहते हैं बच्चे मैं एक एक के मन के बैठ क्या संकल्प चल रहे इसको नहीं जानता हूं और जानने की जरूरत नहीं मुझे, बाकी जानना चाहे तो अवश्य जान सकते हैं। लेकिन जब भक्ति में कोई भी टाइटल बाबा का आया है तो उसका मूल कारण है कि वो कार्य भगवान ने बहुत अच्छी तरह से संगम में प्रैक्टिकल पार्ट के रूप में बजाया है। और इसलिए जब जानी जाननहार कहते हैं तो बाबा आने वाले समय को बहुत अच्छी तरह जानता है। और इसलिए जब भी कोई रहस्यपूर्ण बात बाबा हम सबके सामने रखते हैं तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे होते हैं कि समय के हिसाब से ये शस्त्र या ये ज्ञान की बातों से जब हम अपने आप को जीवन में सशक्त कर लेते हैं तो उस समय को पार करना आसान हो जाता है। ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां तो अंत तक चलनी ही है, लेकिन जो बाबा ने समय के हिसाब से बातें की है उसको अगर उसी वक्त जीवन में वैसे ही समझ करके हम धारण करते हैं तो उसमें बाबा का जो समाया हुआ वरदान होता है वो वरदान साकार हो जाता है, अनुभव होने लगता है। कई बार कई भाई बहनें आकर के कहते हैं हमें तो कोई अनुभव ही नहीं होता है, आप लोगों को कैसे अनुभव होता है? तो अनुभव का मूल आधार है कि बाबा के शब्दों को जैसे हैं उसी अनुसार उसको समझते हुए जब धारण कर लेते हैं तो वो वाक्य ही नहीं, वो महावाक्य ही नहीं, लेकिन वो वरदान हमारे जीवन में सिद्ध हो जाता है और वो वरदान ही हमें जीवन में अनुभव कराने लगता है। ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव होने लगेंगे उस समय के अंदर, तब महसूस होगा कि बाबा ने ये महावाक्य क्यों कहे थे। तो इसी तरह ये सीजन के भी मुरलियां जब हम सुनते हैं तो बाबा ने इस सीजन में भी कई बातें हमारे सामने ऐसी अभ्यास करने के लिए बताई है या ऐसे जीवन में धारण करने के लिए बताई है ताकि आने वाले समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। ये नहीं कि महावाक्य सुना उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगा, बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन प्रैक्टिकल समय आने पर हम वो बातें भूल जाते हैं, उसको जीवन में धारण ही नहीं की होती है, वो वरदानों का प्रत्यक्ष में अनुभव नहीं होता है और फिर हम कहे कि अरे बाबा ने बात कही तो थी लेकिन उस बात को उस समय हमने समझा ही नहीं था। तो जब समझा नहीं तो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए।
कई बार बाबा इसीलिए हम बच्चों को ये टाइटल देते हैं कि बच्चे तुम अंडरग्राउंड सेना हो या अननोन वॉरियर्स हो। तो वॉरियर्स है तो किसके सामने हमें युद्ध करनी है? तो हमें समय में आने वाली जो बातें हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए उस समय जो माया का विभिन्न स्वरूप होगा उसके सामने हमें युद्ध करके उसके ऊपर विजयी बनना है। तो विजयी बनने के लिए सबसे पहली बात या आधार कहो जो बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि बनने से विजयी निश्चित हमारी ही है, लेकिन वो निश्चय में भी निश्चय बुद्धि भी कैसे बनना है? तो हमेशा ये विजयी बनने के लिए जो बाबा ने स्लोगन दिए हैं, हमें 4 स्लोगन बाबा का हमेशा दादी जानकी भी याद दिलाती रहती है कि एक तो दृढ़ता हो, उसमें निश्चय भी हो, निश्चय के साथ साथ दृढ़ता में सफलता, ये भी स्लोगन आता है। निश्चय में विजय, दृढ़ता से सफलता प्राप्त होती है, तो सफलता माना विजय कहो, ये दूसरा स्वरूप है। तीसरा हमेशा बाबा कहते हैं, नियत साफ तो मुराद हासिल, कि जो संकल्प हमारा निश्चयात्मक हो, दृढ़ता हो जिस संकल्प के अंदर, उसमें नियत साफ होनी चाहिए। इंटेंशंस जो है हमारे बहुत स्पष्ट और क्लियर, कॉन्शियस हमारा क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन बहुत साफ होने चाहिए। और चौथा जो बाबा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी, कि दिल के अंदर सच्चाई सफाई हो तो भगवान की हर क्षण हमें मदद अवश्य मिलती ही जाती है। तो ये 4 बातें उस संकल्प के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, निश्चय, दृढ़ता, नियत साफ हो और सच्चाई हो। ये चारों पिलर्स अगर सही है तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत बनना कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चय में बाबा ने पिछली बार जो मुरलियां चलाई उसमें एक मुरली बाबा की आई 15 दिसंबर की, जिसमें बाबा ने कहा कि 4 बातों में निश्चय होना बहुत जरूरी है। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। अगर इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखें तो सबसे पहला निश्चय कौन सा होना चाहिए? हाँ, सबसे पहला निश्चय स्वयं में होना चाहिए। दूसरा निश्चय दूसरा निश्चय परिवार में निश्चय होना चाहिए। तीसरा निश्चय ड्रामा में निश्चय होना चाहिए, ड्रामा की हर सीन में निश्चय होना चाहिए। और ये 3 निश्चय अगर सही है हमारे, तब कहेंगे हाँ भगवान में भी हमें निश्चय है। अगर परिवार में निश्चय ही नहीं हो तो बाबा में निश्चय है, ये कैसे कहेंगे? स्वयं में निश्चय का मतलब क्या है? कि स्वयं को हम, बाबा हमें जिस रूप में बनाना चाहता है, जिस रूप में देखना चाहता है, वैसे हम अपने आप में निश्चय रखें। और उसके लिए बाबा ने जो घड़ी घड़ी हम बच्चों को ये सीजन में बहुत बार, मैं समझती हूँ लगभग हर मुरली में अंडरलाइन कराया है, तो वह है स्वमान में रहो, स्वमान की माला बनाओ और उस स्वमान में अपने आप को स्थित करो। वो स्वमान जैसे जैसे हम धारण करते जाते, वो स्वमान का स्वरूप बनते जाते हैं, तब कहेंगे कि सचमुच मुझे वो निश्चय है अपने आप में कि हाँ मैं ऐसे ही हूं, है ना। ये नहीं कि स्वमान हम सुबह अमृत वेले उठते हैं उस समय स्वमान तो ले लेते हैं कि हाँ मैं ऐसे ही हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, ये स्वमान हम अपने आप को दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमारा स्वरूप ही नहीं। अगर प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल हमारा स्वरूप नहीं। मैं अपने आप को कहती हूं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मान लो कि ये स्वमान ले लिया और दिन भर में एक कॉकरोच आया तो वहां मैं डर गई या उछल कूद करने लग जाऊं, तो उस समय क्या कहूंगी कि ये स्वयं में निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं? ये सिर्फ मैंने सोचा, ये दिमाग तक रहा, बुद्धि तक रहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। भगवान ने कहा इसीलिए मैंने ये संकल्प ले लिया, लेकिन वो संकल्प को प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं बनाया। उस रूप में अपने आप को विजुअलाइज करना, और उस रूप में अपने आप को विजुअलाइज करते हुए हर कर्म उस कॉन्शियसनेस में हो हमारा, तो हम देखेंगे कि बातें अगर आई भी तो उस समय भी हम उस स्वरूप में स्थित होने कारण उस बात को पार करना सहज हो जाएगा। अभी तो हमारे सामने छोटी छोटी बातें आती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये कॉकरोच आदि आते हैं और हम उछल कूद करने लगते। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा की बातें हम सुनते हैं, साकार बाबा की बातों में आता है कि बाबा जब मधुबन में आए थे, मतलब आबू में आए थे, दादियां जब अनुभव सुनाते हैं तो जंगल ही जंगल ज्यादा था। और उस समय बाबा जब एक बार बैठे थे योग में एक वृक्ष के पास में, तो एक सांप आकर के बाबा के पैर को जब लपेट गया, बच्चों ने जब देखा और एकदम से उठे कि बाबा सांप है, और बाबा ने उस समय हाथ ऐसे किया, बच्चे ये भी एक आत्मा है, और बाबा ने उसको भी एक आत्मिक दृष्टि से देखते हुए और उस सांप को भी इतनी दृष्टि दी कि धीरे धीरे वो सांप छूट करके चला गया। तो ये जब बातें सुनते हैं कि बाबा के सामने कैसे भी व्यक्ति बाबा को मारने आता था, बाबा उसको आत्मिक दृष्टि से देखता था, तो बाबा का यह अभ्यास इतना अधिक था जीवन के अंदर कि उस कारण से वो परिस्थिति बाबा के ऊपर एक डर क्रिएट करने वाली नहीं बन सकती थी। तो तब कहेंगे कि हाँ, बाबा को उस स्वमान में स्थित होने के कारण, उस स्वमान में भी इतना निश्चय बुद्धि होकर के रहे कि जिस कारण से वो परिस्थितियां पार करना बाबा के लिए आसान हो गया। तो ये कहानियां हमारे सामने है ऐसा नहीं, ये प्रत्यक्ष जो उदाहरण बाबा के जीवन के हैं, ये हर उदाहरण भी हमें ऐसा शिक्षा देता है कि हम भी अपने जीवन में अगर ये स्वमान को धारण करेंगे, उसके ऊपर निरंतर हमारा अभ्यास होगा और वो स्वरूप में हम अपने आप को विजुअलाइज करते हुए चलेंगे, तो सचमुच वो बातों को पार करना आसान हो जाए। उसको कहेंगे स्व में निश्चय। तब निश्चिंत रहना आसान हो सकता है। अगर ये खाली रटने के लिए है कि मैं रटती रहूं, रटने के लिए नहीं है। और इसीलिए जब बच्चे कई बार रट लेते हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं आते हैं, तो वो परिस्थितियां जो आती है उस पर विजयी बनना, निश्चय बुद्धि विजयी होकर के निश्चिंत रहना नहीं हो पाता है। तो ये पहला निश्चय। दूसरा निश्चय जो कहा, परिवार में निश्चय। परिवार में निश्चय किसको कहते हैं? क्योंकि उससे भी हमें निश्चिंत स्थिति अपनी बनानी है। तो परिवार में निश्चय माना किसको कहेंगे? परिवार में निश्चय कि आज बाबा का हर एक बच्चा जो है, हर एक आत्मा जो है, सिलेक्टेड आत्मा है। हर आत्मा को भगवान ने चुना है, और चुना है ऐसे ही नहीं चुना है, किसी खास मकसद से चुना है कि हर आत्मा से बाबा को कोई न कोई ऐसा विशेष कार्य कराना है। विनाश के पहले, सतयुग आने से पहले उस आत्मा से कोई न कोई ऐसा विशेष रोल प्ले करवाना है भगवान को, इसीलिए भगवान ने उसको चुना है। और बाबा हमेशा साकार मुरलियों में कहते रहे कि बच्चे, मैंने बड़े बड़े बुद्धिमानों को नहीं चुना। किसको चुना मैंने? अनपढ़ों को चुना,
एकदम गांव के लोगों को चुना, जो यहां साधारण रीति बैठे हुए हैं। कई बार कई बड़े अगर आ भी जाए तो हमें पूछते हैं, हम लोग कई जगह पर जाते हैं, बुद्धिजीवी लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उस वक्त वो कहते हैं आपका ज्ञान, आपका मेडिटेशन इतना ऊंचा, ये गांव के लोग क्या समझते होंगे, है ना। लेकिन भगवान ने उनको चुना है, वो गांव के अनपढ़ लोग जो है उनको चुना है, तभी तो अंत में ये प्रत्यक्ष होगा कि वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार। किन किन को चुना तुमने। इसीलिए शिव की बारात में कैसे कैसे दिखाते हैं, है ना। पढ़े लिखे सूट टाई वाले थोड़ी दिखाते हैं, नहीं, भगवान ने उनको चुना ही नहीं है। भगवान ने किनको चुना है और उनको चुन करके उनके लिए एक विशेष रोल रखा है कि ये बच्चे से मुझे ये सेवा करानी है। अब उस बच्चे के साथ में जब हम आते हैं संबंध संपर्क में और हमारे संस्कार टकराते हैं, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको चुना है, तो संस्कार टकराते उस समय हम रिजेक्ट करते, क्या बेकार के लोग हैं, क्या ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे शब्द कई बार निकल जाते हैं मुख से। अब भगवान ने जिसको चुना उसको अगर मैंने रिजेक्ट किया तो भगवान से मैं ज्यादा बुद्धिशाली हो गई क्या? या इसको भगवान में निश्चय बुद्धि कहेंगे? भगवान ने जिसको चुना उसको मैं रिजेक्ट कर दूं तो क्या इसको भगवान में निश्चय बुद्धि है ये कहेंगे? इसलिए दूसरा नंबर परिवार में निश्चय आता है, क्योंकि अगर मुझे परिवार में निश्चय ही नहीं है तो भगवान में निश्चय है कैसे कह सकते हैं हम? किस आधार पर हम कह रहे हैं कि हाँ मुझे बाबा से बहुत प्यार है, बाबा से मेरा बहुत विश्वास है, बाबा में, ये कहने के लिए है क्या हम? अरे जिसको उसने चुना उसको मैं रिजेक्ट करती जा रही हूं, कदम कदम पर मैं रिजेक्ट कर रही हूं। आज एक घर में भी, परिवार में भी कोई एक मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा होता है ना, तो भी परिवार वाले उसको फेंक नहीं देते हैं, उसको अपने परिवार में समा लेते हैं और समा करके उसका एक्स्ट्रा ध्यान रख करके भी उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको हर रीति से उसका ख्याल रखते हैं। तो घर परिवार में भी हम रिजेक्ट करके फेंक नहीं देते हैं, तो बाबा के परिवार में भगवान ने जिसको चुना है, एक एक चुना हुआ जो विशेष रत्न है, भगवान कहते हैं ये चुना हुआ रत्न है, विशेष रत्न है, तो भगवान ने जिसको चुना उसको रिजेक्ट करने वाली मैं कौन होती हूं? इसको कहते हैं कि ड्रामा के रहस्य को या परिवार में उस आत्मा के रोल को भी जब हम नहीं समझते हैं तो हम अपसेट होते रहते हैं। उसके साथ के संस्कारों का टक्कर होने के कारण हम उसके साथ अपसेट होते रहते हैं। जैसे कहा, घर में एक अगर मेंटली रिटार्डेड बच्चा होता है तो उसके साथ हम लड़ते हैं, उसके साथ हम बार बार अपसेट होते हैं। अगर वो कुछ ऐसी हरकत करते तो हम अपसेट होते नहीं होते ना, समझ लेते हैं कि उसकी क्षमता यही है और इसलिए उसको अधिक प्यार देते हुए चलाते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार बाबा का जो परिवार है उसमें निश्चय रखना, माना हर एक आत्मा जो है जैसे उसके संस्कार को समझते हुए उसको स्वीकार करते जाना, तब कहेंगे परिवार में निश्चय और भगवान में भी निश्चय है। नहीं तो निश्चय नहीं है, निश्चय की डेफिनेशन ही नहीं है। बाबा ने परिवार में निश्चय के लिए 2 पेज मुरली चलाई है। आपने अगर उस मुरली को ध्यान से पढ़ा हो, बाकी 3 निश्चय को कम बाबा ने वो शब्द दिए, लेकिन सारी मुरली जो बाबा ने उस समय चलाई, 2 पेज बाबा की मुरली, परिवार में निश्चय। अब ये क्या संकेत देता है?
कि भगवान जिसको कहा जानी जाननहार है, आने वाले समय को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसीलिए उसने उसी बात पर जोर देकर के मुरली चलाई है। क्यों? क्योंकि जैसे दुनिया में भी कोई व्यक्ति होता है ना, इंडिविजुअल व्यक्ति भी या एक परिवार बहुत तरक्की करने लगता है, समाज के अंदर बहुत आगे बढ़ने लगते हैं, उनके बेटे ऐसे होनहार निकलते हैं और सब बेटे इतना कमाने लगते हैं, बहुत पैसा होने लगते हैं, तो समाज वालों की आंखों में भी क्या होता है? आ जाता है। और समाज की आंखों में जब आने लगता है तो किसी किसी की आंखों में चुभने भी लगता है। और जब किसी किसी की आंखों में वो चुभन होती है ना, तो उस परिवार के पीछे हाथ धो के पड़ते भी है। होता है कि नहीं दुनिया के अंदर ऐसा? कि किसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी परिवार जो है आज विश्व के अंदर जिस तरह से ब्रह्मा बाबा के साकार में न होने के बाद भी जिस तरह से तरक्की करता जा रहा है, दिन दुगुने रात चौगुनी इस तरह से बढ़ता जा रहा है। दुनिया में कोई संस्था ऐसी नहीं है, कोई परिवार ऐसा नहीं है जो परिवार का बड़ा जाने के बाद भी उतनी यूनिटी से आगे बढ़े। लौकिक परिवार में भी बड़ा घर से जाने के बाद फूट पड़ ही जाती है, वो परिवार टूटता है। लेकिन एक ब्रह्मा कुमारी परिवार ऐसा है दुनिया के अंदर कि आज ब्रह्मा बाबा के साकार में न होते हुए भी उतनी ही एकता के साथ आज आगे बढ़ रहा है। अभी तक उसमें फूट नहीं पड़ी। और जिस तरह से अब मीडिया द्वारा हाईलाइट होने लगे हैं, तो दुनिया के अंदर भी किसी किसी की आंखों में चुभन होने लगती है। समय, ये समय है। और इसीलिए बाबा चाहता है कि ये परिवार मेरा टूटे नहीं। इसलिए कैसी भी आत्माएं आती हो, लेकिन ये भी भगवान द्वारा सिलेक्टेड आत्मा है, यही समझ करके अगर भगवान द्वारा सिलेक्टेड नहीं होंगी ना, अपने आप में भी थोड़ा समय अगर चलेंगी उसके बाद चली जाएंगी। वो टिक नहीं सकती है, चाहे कोई भी कारण आता है, नहीं रह सकती है ना। संदेश मिल गया, वो चले जाएंगे। लेकिन अब दिन प्रतिदिन समय अनुसार इस परिवार की एकता को भी लोग देख नहीं पा रहे हैं। और इसलिए क्या करेंगे? जब परिवार की एकता को नहीं देख पाते तो क्या करेंगे? हाँ, फूट तो डालने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसीलिए भगवान कहता है फूट डालने का प्रयत्न करते हैं और करेंगे भी। जैसे वो एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार एक बुजुर्ग था, उसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों की आपस में बनती ही नहीं थी, लड़ते रहते थे। बुजुर्ग के पास इतनी धन संपत्ति दौलत आदि थी, उसने सोचा कि अगर ये चारों ऐसे ही लड़ते रहे तो मेरे जाने के बाद तो लोग इनको लूट लेंगे, ये लोग कहीं नहीं के नहीं रहेंगे, लोग एडवांटेज ले लेंगे उनका और इनको तितर बितर कर देंगे सब। इतना धन संपत्ति खत्म होकर के रोड पर आ जाएंगे। बुजुर्ग अनुभवी था, इसलिए उसने क्या किया कि एक दिन चारों बेटों को बुलाया और एक लकड़े का बंडल जो था उसको मंगाया, और वो लकड़े का बंडल मंगा करके चारों को कहा ये बंडल को तोड़ो। तो चारों कहे कि पता नहीं ये बुड्ढे को क्या हो गया है, मरने के दिन आए अभी और अभी कहते ये बंडल तोड़ो, तो बंडल कभी टूटेगा क्या? बुजुर्ग कहता नहीं तोड़ो तो सही। कितना तोड़ने का प्रयत्न करे, टूटे ही नहीं। चारों को कहा ट्राई करो, एक के बाद एक ट्राई करो, टूटा नहीं। फिर बुजुर्ग ने कहा अच्छा इसको छोड़ दो, खोल दो, बंडल को खोल दिया, कहा एक लकड़ी ले लो, एक लकड़ी ले लिया, कहा अब इसको तोड़ो, तो सिंगल लकड़ी तो सहज टूट गई। तो बुजुर्ग ने उस समय समझाया कि बेटे मैं यही बात समझाना चाहता था
कि अगर आप अलग अलग हो जाएंगे ना, कोई भी आपको तोड़ सकेगा, और तोड़ करके आपका एडवांटेज लेकर के आपको इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी रोड पर कर देगा। लेकिन अगर आप ये बंडल की तरह इकट्ठे रहे ना, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा। जैसे आप ये बंडल को कितने भी व्यक्ति शक्तिशाली क्यों ना हो तो भी तोड़ नहीं सकता है, ऐसे आप इकट्ठे रहेंगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। बाबा का भी कहने का भावार्थ हम बच्चों को आज दिन तक नहीं कहा, चलता है, लेकिन अब बाबा भी समय के हिसाब से जानी जाननहार बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह से प्रत्यक्षता हो रही है दुनिया के अंदर, उसके हिसाब से समय पर ये बाबा का महावाक्य कि कोई भी अगर अलग अलग हो गए, किसी भी छोटी बात को लेकर नाराज हो गए, किसी भी बात को लेकर फीलिंग में आ गए और इस परिवार से अलग हुए, तो कोई भी आपका एडवांटेज लेकर के आपको तोड़ सकता है, भगवान से दूर कर सकता है, और इतनी भगवान की जो संपत्ति है, खजाना है, उस खजाने से आपको वंचित कर सकता है। इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल में न रखते हुए अपने आप को बस अभी एक ही फोकस हमारा होना चाहिए कि अब हम अपने आप को पात्र बनाते जाएं। भगवान मुझसे क्या चाह रहा है, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मुझे देखना नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं उसका अंदर में कोई गुप्त पुरुषार्थ भी चल रहा हो, क्या पता है ना, किस तरह से ये संपन्न बन जाएगा, मुझे उसकी कमी कमजोरी देखने का कोई हक नहीं है। भगवान ने चुना है ना उसको, तो जरूर उससे कोई ना कोई सेवा कराएगा ही। मुझे बस अभी अपना लक्ष्य यही रखना है कि मुझे पात्र बनना है, और पात्र बन जाऊं मैं तो भगवान मुझे सही वक्त पर यूज करेगा। समय से पहले प्रत्यक्षता के कार्य में ऐसा रोल प्ले करवाएगा जिस रोल को देख करके उस वक्त आपको लगेगा कि सचमुच बाबा ने मुझे ये समझ जो दी कि मैं अपने आप के ऊपर फोकस करूं, मुझे दूसरे पर फोकस नहीं करना है, मैं अपने आप को ही ठीक करूं, यही मुझे लक्ष्य रखते हुए मुझे अपने आप को बनाते जाना है, तो भगवान मुझे यूज करेगा। और जब भगवान मुझे यूज करेगा तो उसकी जो आत्म संतुष्टि अंदर में मिलेगी वो कई गुना अधिक होगी कि आज कम से कम हम भगवान के कार्य में ऐसी सेवा के मदद रूप बन गए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उस समय अपने नसीब को आप इतना ये करेंगे, अपने भाग्य के जो गुणगान करेंगे कि वाह भगवान तूने मुझे इस काबिल तो बनाया, इस योग्य तो बनाया, ऐसा पात्र तो बनाया। अगर मैं दूसरे को ही देखने में रहता था तो आज शायद ये सेवा का भाग्य या भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट बनने का भाग्य मैं गंवा देता था। क्योंकि जब तक व्यक्ति पात्र नहीं बनता है तब तक भगवान भी उसको यूज नहीं कर सकता है। और भगवान कोई जादू की छड़ी घुमा देने वाला नहीं है कि बस चलो जादू की छड़ी घुमा दो, इसको बना दो पात्र, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि हमेशा परमार्थ के मार्ग में पुरुषार्थ को पहला महत्व मिला है। पुरुषार्थ के बिना वो प्रारब्ध नहीं दे सकता है। भगवान भी जो प्रारब्ध देना चाहता है उसके लिए हम बच्चों से पुरुषार्थ ही करवाते। जब ब्रह्मा बाबा से पुरुषार्थ करवाया, मम्मा से करवाया, दादी से करवाया, हर एक बड़े महान आत्माओं से भी करवाया, तो हमसे भी तो करवाएगा ना। पुरुषार्थ के हिसाब से ही तो प्रारब्ध मिलेगा। तो जो जितना अपने आप को पात्र बनाते जाएंगे उतना भगवान का वरदान स्वतः मिलता जाएगा, है ना।
बहुत अच्छी एक कहानी याद आती है कि एक बार जो था, एक महात्मा थे और महात्मा बहुत पहुंचे हुए थे, काफी सिद्धि उसके पास थी। तो एक राज्य की सीमा के बाहर आकर रहने लगे और उस राज्य में जो भी लोग उसके पास आते थे जाते थे, बस वो वरदान देता था उस आत्मा को देखते हुए और उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती थी। तो जब ऐसी स्थिति थी तो आवाज तो फैलेगा चारों ओर कि ये महात्मा सिद्ध पुरुष है, वरदान देता है और बस मनोकामना पूरी हो जाती है, कार्य सफल हो जाता है। तो वो बात फैलते फैलते राजा के कान तक भी पहुंची। उस राज्य का जो राजा था उसके कान तक भी पहुंची। तो राजा ने सोचा फिर तो मैं भी उस महात्मा से वरदान प्राप्त कर लूं ताकि मैं भी अपने जीवन में खूब आगे तरक्की करूं। परंतु वो राजा जो था ना, वो थोड़ा दुष्ट था, सबको दुख देता था, बड़ा घमंडी था, अहंकारी था, काफी दुख देता था लोगों को, प्रजा उनसे बहुत तंग थी। तो इसलिए उसने सोचा कि वो उस महात्मा से मैं भी वरदान प्राप्त करूं। वरदान प्राप्त करे तो कैसे करे? तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आप जाकर के ये मैसेज उस महात्मा को दो कि राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहे हैं। उनको कहो कि राज्य की सीमा के अंदर आकर के लोगों का भी भला करे, हमारा भी भला करे, सबका भला करे। और उसके लिए उसको जितनी जमीन चाहिए उतनी राजा देने के लिए तैयार है। और वो वहां पर आश्रम बनाए, अपना बड़ा सुंदर आश्रम बनाए, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण बने। और उसके लिए उसको जितनी भी सोना मोहर चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। ये संदेश आप हमारा उन तक पहुंचा दो। तो वो व्यक्ति जाता है, मंत्री, और उस महात्मा से कहता है कि हमारे राजा का ये संदेश है कि राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहे हैं, आप अंदर आकर रहिए और अंदर आकर के रह करके लोगों का भी भला करो, सबका भला करो। और उसके लिए जो जमीन चाहिए, जितना बड़ा आश्रम बनाना हो, आपको जितनी सोना मोहर उसमें चाहिए, पैसे चाहिए, देने के लिए राजा तैयार है। तो महात्मा ने कहा अच्छा चलो फिर मैं चलता हूं राज दरबार में, राजा के पास में। तो उसने अपना कमंडल उठाया और कमंडल जो था उसको बड़ा गंदा कर दिया, गोबर डाला, उसको गंदा कर दिया एकदम। और वो गंदा कमंडल उठा करके चले। राजा के सामने जब आए तो राजा ने कहा कि भाई आपको हमने एक संदेश भेजा था कि आप राज्य की सीमा के बाहर क्यों, अंदर आकर के रहिए, आपको जो जमीन चाहिए हम जमीन भी देंगे, आश्रम बनाए, सोना मोहर देंगे, तो आपको जितनी सोना मोहर चाहिए। तो महात्मा ने वो कमंडल आगे कर दिया कि इतनी सोना मोहर दे सकते हैं आप? कहा दे दूंगा, इतनी क्या, उससे भी अधिक दे दूंगा। तो कमंडल आगे किया तो राजा ने देखा कमंडल बड़ा गंदा है। तो उसने अपने दास दासी को कहा कि ये कमंडल साफ कर दो, उसमें सोना मोहर भरनी है, कमंडल साफ कर दो। तो दास दासियों ने अच्छी तरह से उसको सफाई किया और सफाई करके ले आए। राजा ने सोना मोहर उसमें भर दी और फिर महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने ले लिया। उसके बाद राजा ने हाथ जोड़ के कहा महात्मा कोई आशीर्वाद दे दीजिए, वरदान दे दीजिए। महात्मा जी एकदम मौन हो गए, आशीर्वाद दिया ही नहीं, कोई वरदान दिया ही नहीं। दोबारा कहा महात्मा जी कोई वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, तो भी नहीं बोला। तीसरी बार कहा राजा ने। उस वक्त महात्मा ने कहा पात्र साफ करना पड़ेगा। तो कहा मैं समझा नहीं। तो कहा जिस तरह से आपको कीमती सोना मोहर इस कमंडल में डालनी थी तो पात्र को पहले साफ किया तभी उसमें डाला ना, क्योंकि कीमती सोना मोहर थी। ऐसे वरदान भी बहुत कीमती होता है, उसको प्राप्त करने के लिए मन का पात्र साफ करने की जरूरत है। मन का पात्र अगर साफ नहीं होगा तो कीमती वरदान नहीं प्राप्त हो सकते हैं।
बाबा के वरदानों को अनुभव करने के लिए भी मन का पात्र साफ करना बहुत जरूरी है। तो अपने आप भगवान वरदान देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। लेकिन अगर मन के अंदर मैल भरा हुआ होगा, इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, सबके लिए मैल भरा हुआ होगा, शुभ भावना, शुभ कामना है ही नहीं किसी के प्रति, अंदर सच्चाई सफाई है ही नहीं, तो ऐसे पात्र में भगवान वरदान कैसे देगा? फिर अनुभव कैसे होगा? इसलिए अनुभव करने के लिए, भगवान के वरदानों का अनुभव करना है जीवन के अंदर, तो पात्र साफ करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाबा हर एक के कहते हैं कि हर एक आत्मा, बाबा ने बार बार ये बात कही मुरली के अंदर कई बार, कि अब समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी बनना है। तीव्र पुरुषार्थी माना, पुरुषार्थ का डेफिनेशन क्या है? पुरुषार्थ का डेफिनेशन है कि दादियां हमेशा बताती है कि मम्मा कहती थी कि पुरुषार्थ किसको कहा जाता है? कि एक गलती जो हो दोबारा वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे पुरुषार्थ किया। ये पुरुषार्थ की डेफिनेशन है, सभी जानते हैं। लेकिन गलती हो, उसके बाद महसूस करो, उसके बाद पुरुषार्थ करो कि दोबारा न हो, तो कितना टाइम चला जाएगा? इतना टाइम कहां है लोगों के पास में। तीव्र पुरुषार्थ माना गलती हो ही नहीं, गलती हो ही नहीं, क्योंकि गलती का कारण कोई न कोई कमजोरी का प्रयोग। जब गलती का कारण कोई न कोई कमजोरी जो हमारे अंदर है उसका प्रयोग होता है, कर्म में जब आता है तो गलती होती है। तो हर एक अपनी कमी कमजोरी को जानता है, और जब हर एक अपनी कमी कमजोरी को जानता है तो उसका प्रयोग ही न होने दे। इतना अटेंशन अपने ऊपर हो, इतना अटेंशन जब स्वयं पर आ जाता है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ, कि वो गलती को प्रयोग होने की मार्जिन ही नहीं। और तब कहेंगे जो पुरुषार्थ हुआ वो तीव्र गति का हो गया अभी। तो इसलिए कमी कमजोरी हर एक जानता है अपनी, कि मेरी कमी कमजोरी कहां है, और उस कमजोरी को पहले से ही मिटा देना, समाप्त करना, और पात्र को साफ कर देना। क्योंकि पात्र को गंदा करने वाला है ही अपनी ही कमी कमजोरी। तो इस पात्र को पहले से ही साफ कर दे, तो भगवान के वरदान स्वतः सहज अपने जीवन में अनुभव होने लगेंगे। और उस आधार पर हम जीवन के अंदर निश्चिंत, टेंशन क्रिएट करने वाली चीज कौन सी? अपनी कमी कमजोरी जहां प्रयोग होती है और महसूस होता है अरे ये कमजोरी का प्रयोग हो गया, अभी ऐसा होगा, अभी ऐसा होगा, तो टेंशन क्रिएट होता है ना। तो निश्चिंत स्थिति का आधार ही है कि अपनी कमी कमजोरी को पहले से ही समझते हुए अब उसको समाप्त करने का ऐसा हम पुरुषार्थ करें अपने जीवन के अंदर, जो पात्र हमारा गंदा ही ना हो। और पात्र गंदा नहीं होगा तो दूसरे के साथ भी वो जो है जैसे है उस अनुसार हम उसको स्वीकार करना आसान हो जाएगा, और उस रीति से हमारे परिवार की एकता बनी रहेगी। और जो बाबा चाहता है हम बच्चों को, कि आज कोई भी बच्चा, बाबा ने इसीलिए कहा कोई भी बच्चा अगर चला भी गया हो किसी कारण को लेकर के, कोई फीलिंग को लेकर के, कोई बात ऐसी नाराजगी को लेकर के, उसको भी पुनः आप ले आओ, ताकि ये परिवार में फूट आगे बढ़े नहीं, आगे बढ़ न पाए। इसको कहते हैं परिवार में निश्चय। भगवान के परिवार में आए हैं तो यहां हर आत्मा ऐसी विशेष आत्मा है, उस आत्मा को उस रूप में अगर देखते हुए हम चलेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और तब कहेंगे परिवार में निश्चय होने से निश्चिंत स्थिति। ये बाबा का चुना हुआ रतन है ना, उसको हम स्वीकार करके चलना है बस। आगे क्यों क्या ये सवाल मुझे नहीं चलाना है, उसकी कमी कमजोरी मुझे नहीं दे। जब भगवान ने नहीं देखी तो मैं देखने वाली कौन होती हूं?
उस रीति से उसको एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए समा लेना परिवार के अंदर, इसको कहते परिवार में निश्चय। तीसरा निश्चय जो बाबा ने कहा, ड्रामा में निश्चय, ड्रामा की हर सीन में निश्चय। सीन तो बहुत आनी है, अलग अलग आनी है, प्रकृति से सीन अलग आएंगे, परिस्थितियों से सीन अलग आएंगे, कितने प्रकार की सीन्स आएंगी, लेकिन हर सीन को देखते हुए भी ये निश्चय रहे कि ये दृश्य में भी कोई कल्याण समाया हुआ है, इसमें भी कोई कल्याण है, और इस दृश्य में भी जब कल्याण है ये समझ करके जब हम चलते हैं तो बाबा एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे वाह वाह करते जाएंगे ना तो सीन कितने भी नेगेटिव होंगी ना वो भी पॉजिटिव बन जाएंगी, वाह वाह बन जाएगी। भावार्थ ये है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की जो युक्ति है वो यही है कि हर सीन में देखने की जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो कल्याणकारी बना दो। जितना कल्याण वाली दृष्टि होगी हमारी, क्योंकि ड्रामा वंडरफुल है, ऐसा ड्रामा एक एक पल आप उसको साक्षी होकर के देखते जाओ, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के देखते जाओ, तो आपको पता चलेगा कि हर बात में कितना कल्याण समाया हुआ है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। मुझे बहुत सुंदर एक अनुभव अभी हुआ कि जब मेरा ये पैर फ्रैक्चर हुआ तो मुझे एक बहुत अच्छी सीख मिली उसमें से। जिस दिन मैं गिरी थी तो पहला संकल्प मेरे मन के अंदर यही आया, इसमें भी कोई कल्याण है। क्या कल्याण है मुझे पता नहीं, लेकिन पहला संकल्प जो बाबा से मिला, इसमें जरूर कोई कल्याण है। और इसलिए मैं उस समय भी निश्चिंत रही और बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ कि एक बार भाई बहनों से ऐसे बैठे थे तो एक भाई ने कहा कि कोई हिसाब किताब होगा बहन जी, चुकतू हो गया। स्वाभाविक रीति से हर एक यही बोलता है कि कोई हिसाब किताब होगा, चुकतू हो गया। तो उस समय एक बड़ी बहन जी बैठे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जिस दिन ब्राह्मण बनता है, बाबा का बच्चा बनता है, उसके सारे हिसाब किताब चुकतू हो जाता है, तभी वो बाबा का बच्चा बनता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो मैं भी आश्चर्य से देखने लगी कि भाई कुछ नया मिल रहा है मुझे भी। तो देखने लगी तो उस समय उस बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि ब्राह्मणों का हिसाब किताब नहीं होता है, लेकिन ये जो आया है ना, ये पेपर है कि भाई अगर शरीर का ही कोई पेपर आए तो उस समय मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अंतिम समय जब बाबा ने कहा पेपर चारों ओर से आना है, तो उसमें शरीर का भी पेपर आएगा, प्रकृति का भी आएगा, परिस्थिति का भी आएगा, सब बातों से आएगा। तो ये तो यूनिट टेस्ट है। यूनिट टेस्ट माना जैसे यूनिट टेस्ट एक एक होती है ना, तो यूनिट टेस्ट में जब आता है पेपर एक कि भाई शरीर का अगर पेपर आए तो उस समय मेरी अवस्था कैसी रही। तो ये 1.5 महीने के अंदर मैंने अपने आप को देखा कि मेरी अवस्था कैसी रही, कितने मेरे अंदर पॉजिटिव विचार रहे, कोई नेगेटिव विचार चले, अपने आप को मैंने कोई सेवा रुकी उसको मैंने लेकर के कोई बात अंदर में नेगेटिवली सोचा या पॉजिटिवली सोचा, तो मुझे अपने आप को देखने का एक समय मिला कि ये पेपर को मैंने पास कैसे किया। तो मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी कि ब्राह्मण जीवन में हिसाब किताब उसी दिन समाप्त हो गए जिस दिन हम बाबा के बन गए। अब कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन अब जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, चाहे परिस्थिति के लेकर के, चाहे आत्माओं को लेकर के, चाहे कोई भी बात को लेकर, स्वयं को लेकर के भी, तो वो हर चीज एक पेपर होता है कि वो पेपर इसलिए आपके सामने आया कि अंतिम समय में आप इस पेपर में पास होने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये देखने का आपको मौका मिला। अगर क्षमता नहीं है तो उस जगह अपने आप को अभी से ठीक कर लो,
क्योंकि अभी से अपने आप को, फिर भी समय है। बाबा हमेशा ये कहते, अभी तक भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। वो खाली वो बाहर की आत्माएं या नई आत्माएं जो आ रही उसके लिए नहीं है, हर ब्राह्मण के लिए, कि अभी भी आपके पास अवसर है अपने आप को ठीक करने का। कि अगर शरीर को लेकर के कोई पेपर आया और अवस्था ऊपर नीचे हो जाए, हम गालियां देने लगे, उसको कोसने लगे, उसके कारण हुआ, तो मैं पास कहूंगी या फेल कहूंगी? क्या हुआ? पास है या फेल है? फेल है। तो इसलिए ये तो अवसर मिला अपने आप को देखने का, ये यूनिट टेस्ट है। तो ये यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी फाइनल मार्क्स में एडिशन होने वाले हैं। तो इसीलिए उसको समझते हुए अपने आप को ठीक कर लेना है। इसीलिए यही कहेंगे कि ये छोटी छोटी यूनिट टेस्ट जो आती है वो कल्याणकारी है। तो चाहे परिस्थिति के तरफ से आए, चाहे प्रकृति के तरफ से आए, चाहे अपने स्वभाव संस्कार के तरफ से आए, किसी के साथ अगर मेरा कोई संस्कार बार बार टक्कर खा रहा है तो अपने आप को देखें कि ये संस्कार मेरा बार बार टकरा है, तो मुझे यहां सुधारने की जरूरत है। तो उससे क्या होगा कि फाइनल टेस्ट पेपर में हम पास हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने ये बात बहुत स्पष्ट हमें बता दी है कि फाइनल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन मार्क कौन सा होगा, जहां से अपनी कमजोरी होगी वहां से ही टेस्ट पेपर आएगा। ये बाबा ने कहा हुआ है। तो इसीलिए अभी से मुझे अपने आप को देखने का एक अवसर मिल रहा है, अपने आप को ठीक करने का मेरे पास वक्त है। अपने आप को हम ठीक कर ले ताकि हम अपनी स्थिति अंत में निश्चिंत रख सके, कोई टेंशन वाली न रहे। तो इसको कहेंगे ड्रामा में निश्चय। और जब ये 3 निश्चय हमारा फर्स्ट क्लास होगा, 100% पास वाला होगा, तो भगवान में निश्चय बुद्धि कहेंगे। बाकी ऐसे कोई कह दे मुझे बाबा में बहुत निश्चय है, लेकिन बाबा की बातों में निश्चय नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गए जो हम दुनिया वालों को कहते हैं। आप गीता को मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं लेकिन शास्त्र की नहीं मानते हैं। ऐसे हम भी बाबा को मानते हैं लेकिन बाबा की नहीं मानते हैं, है ना। तो बाबा में निश्चय तो तभी कहेंगे जब बाबा की भी हम माने, तब कहेंगे बाबा में निश्चय है। तब हम अपनी स्थिति को निश्चिंत कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूं। ओम शांति।